हेलो वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक अलग हट कर के वीडियो लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे कुंडली के आधार पर आपकी रीडिंग करेंगे। आज उनके जो 12 हाउसेस होते हैं कुंडली में, उस आधार पर हम आपकी रीडिंग करेंगे। हम देखेंगे आपके लिए क्या आ रहा है, कैसा चल रहा है समय, क्या आने वाला है आपके लिए। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी के लिए मैसेजेस आएंगे, तो अपने अकॉर्डिंग ही मैसेजेस लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें सभी के लिए मैसेजेस आने वाले हैं, जो सिंगल्स हैं, जो लव अफेयर्स में हैं, जो मैरिड हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ते हैं, सभी के लिए इसमें मैसेजेस आएंगे, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग ही मैसेजेस लीजिएगा, जो आपसे रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड, जब भी आप ये देखेंगे आपके लिए ये इसमें मैसेजेस होंगे, ठीक है। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर आने के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, उस पर आपसे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कॉल्स अलाउड नहीं है फ्रेंड्स, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, नॉर्मल मैसेज का आंसर नहीं किया जाता है, आपसे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए वर्गो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। वर्गो कन्या राशि, फर्स्ट हाउस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10, 11, 12। ओके वर्गोस, तो हम क्लैरिफिकेशंस निकाल लेते हैं थोड़े। थैंक यू एंजल्स। ओके वर्गो, तो यहाँ पे अगर हम आपके फर्स्ट हाउस की बात करते हैं, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो इस समय अगर मैं आपको कहूँ तो आप इस समय किसी बहुत ही गहन सोच विचार में लगे हुए हैं, या फिर ये कहना ज़्यादा सही रहेगा कि आप अपनी लाइफ का कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न यहाँ ले रहे हैं और आप हर चीज़ का कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं। मतलब बहुत डीप थिंकिंग आपकी चल रही है और आप पास्ट की चीज़ों को यहाँ पे हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी जिस भी सिचुएशन में हैं आप अभी, चाहे वो आपकी लाइफ की कोई भी एरिया हो, आप बहुत काम हैं, सेंटर्ड हैं और उस चीज़ को लेकर के बहुत डीप एनालाइजिंग आपके दिमाग में चल रहा है कि और ख़ासकर नए सिरे से शुरुआत करना, कुछ नया करने के बारे में आप सोच रहे हैं, कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे न्यू लर्निंग्स या कुछ नया सीखने के बारे में यहाँ पे सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यू स्टार्ट होना, या फिर अब आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, किसी ना किसी तरह का यहाँ पे मुझे डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उस तरह की यहाँ पे मुझे आपको क्लैरिटी मिलती हुई भी नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से आपको 100% क्लैरिटी मिल गई है कि आपको करना क्या है, लेकिन येस, आप उस प्रोसेस में हैं। बहुत डीप थिंकिंग आपकी चल रही है, बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रही है। फ़ोन नंबर का कार्ड भी है ये, ठीक है। तो इस स्टेबिलिटी को लेकर के अपने बारे में कि यस, मेरे को स्टेबल होना है, किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है, कैसे शुरुआत करनी है, वो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा उस बारे में आप यहाँ पर मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहीं अगर मैं आपकी फैमिली की बात करूं
तो यहाँ पे कुछ स्ट्रगल्स और ख़ासकर फाइनेंसेस को लेकर के, आपकी अर्निंग्स को लेकर, आपकी सेविंग्स को लेकर के यहाँ मैं स्ट्रगल देख रही हूँ, ठीक है। और स्ट्रगल करते हुए आपको देख रही हूँ अपनी सेविंग्स को लेकर के। और अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली के साथ थोड़ा आपका कुछ इशू यहाँ पे होते हुए दिख रही हूँ, या आपके यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो आपकी बात जैसे आपकी फैमिली के साथ मैच नहीं हो रही है, या आपकी फैमिली आपकी बातों को या जो आप डिसीजंस अपनी लाइफ में ले रही हैं, ठीक है, जो भी डिसीजंस आप अपनी लाइफ में ले रहे हैं उनको लेकर के वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह की ऊर्जा यहाँ पे मिल रही है। बेसिकली जो भी आप फैसले ले रहे हैं फैमिली को लेकर के, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल, फैमिली रिलेटिव्स हो सकते हैं आपके, तो उनको लेकर के यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही साथ आप भी यहाँ पे थोड़ा, अगर मैं बोलूँ तो आगे से जवाब दे देना या क्लियर बोलना, कि मतलब आप में वो हौसला आ रहा है कि आप अपना स्टैंड ले रहे हो, पहली बात। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आप अपने डिसीजन के साथ खड़े हो, या जो भी आप करना चाहते हो आगे आप उसके साथ खड़े हो, तो आप झुक नहीं रहे हो कहीं भी। तो वो एक आक्रामक आपका बॉडी लैंग्वेज कह लीजिए या आपका बोलने का तरीका कह लीजिए, वो इस समय मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप क्लियर हैं, आप स्टैंड ले रहे हैं, जो आपने करना है अपनी लाइफ में, जैसे करना है, या जो भी डिसीज़न आपने लिया है आपको पता है कि आप बिल्कुल ट्रू हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ में यहाँ पे जो भी आप काम कह लीजिए, डिसीज़न कह लीजिए, या जो भी चीज़ को लेकर के आप यहाँ पर स्टैंड ले रहे हैं, उसको लेकर के कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे मैं वेट देख रही हूँ, ठीक है, कि आप किसी चीज़ का, किसी इम्पॉर्टेंट मैसेज का, या किसी जर्नी का, या किसी के आने का, या किसी न्यूज़ का यहाँ पे वेट भी कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप अपना स्टैंड ले रहे हैं, आपको पता है आपको क्या करना है, आपने डिसाइड कर लिया है, और आप बहुत पैशनेट हैं उस चीज़ को लेकर के, और कॉन्फिडेंट भी हैं। यहीं अगर मैं आपके 3rd हाउस की बात करूं, जो कि कर्मा का हाउस होता है, तो उसके लिए आपके लिए द स्टार की एनर्जी है, मैं कार्ड निकालना चाहूँगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू बच्चे। ओके, तो यस, यहाँ ओ माय गॉड, देखिए, वेरी नाइस। तो यहाँ पर क्या है, आई होप आपको आवाज़ आ रही है ठीक से मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वर्गोस कर्मा हाउस है, ये 3rd हाउस कर्मा का हाउस होता है, ओके। आप जो हैं, और यहाँ पे ये आपके छोटे जो ब्रदर सिस्टर होते हैं, आपके सिबलिंग्स जो हैं, उनका भी हाउस माना जाता है, छोटे भाई बहनों का हाउस भी है ये, ठीक है। तो उनके साथ यहाँ पे इस वक्त अगर मैं बात करूँ, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। जिन लोगों का भी अपने छोटे भाई बहनों के साथ इश्यूज चल रहे थे, यहाँ पे वो हील होते हुए, रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है कि आपने बहुत बुरा दौर अपने ब्रदर सिस्टर के साथ फेस करा है, या डील करा है के साथ, मतलब उनके अगेंस्ट होना, या आप लोगों के रिलेशनशिप हो सकता है पास्ट में थोड़ा बिगड़ गए हों, थोड़ा ज़्यादा बिगड़ गए हों, कुछ लोगों की लाइफ में ये भी है। तो वो सिचुएशंस यहाँ पर मुझे हील होती हुई नज़र आ रही है हर हाल में। और इसके साथ ही साथ आप चाहे अपने प्रोफेशनल एरिया को देखें, चाहे अपने पर्सनल एरिया को देखें, जो भी इश्यूज़ यहाँ पे चल रहे हैं, डोंट वरी, आपको बोला जा रहा है आपको होपफुल रहना है। ये होप का कार्ड है और कर्मा में आया है, आपकी कर्म हाउस में। इससे बड़ा कोई एक मैसेज नहीं मिल सकता कि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं ना, और आप इनका क्लैरिफिकेशन अगर देखें, कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, 10 ऑफ कप्स और सन की एनर्जी। और सन, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सन कार्ड कब आते हैं, जब उसके पीछे बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल होता है, समझ रहे हैं आप। सन कार्ड आता ही तभी है। तो आपको बोला जा रहा है इस समय जिन भी इश्यूज से आप डील कर रहे हो, जितनी भी दुख तकलीफ़ें आप झेल रहे हो या उन्हें फेस कर रहे हो, जो भी स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, चाहे इस तरह के स्ट्रगल्स हो, आप अपने फैमिली के साथ झेल रहे हैं, आप अपने
पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, या किसी भी तरह सोशल लाइफ में किसी भी तरीके से अगर कुछ भी इश्यूज आप झेल रहे हैं, लेकिन आप अपना कर्म बिल्कुल सही अपना कर्म करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपना कर्म करने से आप पीछे नहीं हट रहे हैं और होपफुल भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, तो आपको यहाँ पर सक्सेस होने में, आपकी लाइफ में खुशियाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। अंत में जो आपको मिलने वाला है ना, अल्टीमेट जिसे बोलते हैं सेटिस्फेक्शन मिलना, इमोशनल सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं टैग नहीं लगाना चाहूँगी खाली मैरिड लाइफ को लेकर के या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, वर्क को लेकर के, जो भी है यहाँ पे मैं उसका आउटकम आपको मिलते हुए देख रही हूँ। और ये बहुत जल्दी आपको आउटकम मिलने वाला है, क्योंकि ये जो भी ऊर्जा मुझे मिल रही है ना, ये मुझे पास्ट की ऊर्जा मिल रही है कि आप लोगों के साथ पास्ट में या अभी जो है ऐसा कुछ सिचुएशन चल रही है, तो ये हीलिंग का भी कार्ड आता है, समझ रहे हैं आप। द स्टार का कार्ड जो है हीलिंग का है, तो चीज़ें देख रहे हैं कि आप यहाँ पे हील हो रहे हैं, और जो मेहनत आप कर रहे हैं ना, ये मैं नहीं बोलूँगी कि आपको उसके रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, आपको उसके रिजल्ट भी छोटे छोटे थोड़े थोड़े आपको मिलने स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ छोटे छोटे जो फ्लावर्स हैं वो उग रहे हैं, तो इसका मतलब आपको वो चीज़ें, उनका रिवॉर्ड कहें या फिर जो आप मेहनत कर रहे हो उसका असर बड़े दायरे पर नहीं तो छोटे छोटे दायरे पर आपको दिखना शुरू हो गया है। और ये जो छोटे छोटे आपको पॉजिटिविटी जो दिख रही है, चीज़ें दिख रही हैं ना, आपको इम्प्रूवमेंट्स दिख रही हैं, आगे आपके लिए ये आ रहा है अल्टीमेट सक्सेस, अल्टीमेट जॉय आपकी लाइफ में। और जिसे कहते हैं इमोशनल सेटिस्फेक्शन। इमोशनल सेटिस्फेक्शन क्या होता है कि आप संतुष्ट हैं, आप सेटिस्फाइड हैं। होता है ना कि जब आपने अपने मन की करी या जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे वो सब हुआ तो आप संतुष्ट हो गए, तो ये वो संतुष्टि का मुझे वाइब्स दे रहा है। तो वो संतुष्टि आपको मिलने वाली है। कहने का मतलब अगर शॉर्टकट में अगर कहें तो आपकी मेहनत यहाँ पे रंग लाने वाली है। जो भी स्ट्रगल्स आपने फेस करे हैं तो उनसे पीछे नहीं हटना है आपको, ठीक है, उनसे पीछे नहीं हटना है, ना इस एनर्जी से बचने की कोशिश करनी है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी वाइब्स हैं कि आप एक्स्ट्रा मेहनत करने से डर रहे हैं, स्ट्रगल कर मतलब ऐसी सिचुएशंस को फेस करने से डर रहे हो, बच रहे हो। अगर ऐसा है तो वो नहीं करना है, आप फेस करो, कॉन्फिडेंट रहो, होपफुल रहो। और यहाँ पर स्टार की ऊर्जा है तो होपफुल आपको रहना है, पॉजिटिव आपको रहना है, यूनिवर्स पे आपको ट्रस्ट करना है। सिचुएशन आपकी हील होगी अगर आप इस एनर्जी से बचेंगे नहीं तो, ठीक है। आपको यहाँ पे बिल्कुल जिसे कहते हैं प्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस जो है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये मुझे कहीं ना कहीं आपकी पावर को आते हुए दिखा रहा है कि आप जो है आपके घर को लेकर के, आपके होम एनवायरनमेंट को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के, जो भी चीज़ें आपके घर से जुड़ी हुई हैं उनको लेकर के सभी पावर आपके हाथ में आती हुई यहाँ पे मुझे नज़र आती है। आप जैसे अपनी पावर को पहचान रहे हैं, आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ अगर मैं कहूँ तो आप अपने घर को लेकर के यहाँ बहुत मेच्योर एनर्जी में नज़र आ रहे हो, पावर आपके हाथ में है। और यहाँ पर आपने अपने इमोशंस को, जहाँ इमोशनल ज़्यादा नहीं होना है वहाँ आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके वो एक स्ट्रॉन्ग फैसले लेते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हों, जो आपके होम एनवायरनमेंट के लिए या सुख शांति के लिए या जो स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। और उसके साथ ही साथ इसी वजह से ये जो जिस पावर में आप आ रहे हैं या हैं आप, इस पावर की वजह से और ये जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं इतने मेच्योरिटी के साथ, मैं आपकी लाइफ में वो हार्मनी, वो प्रॉस्पेरिटी, वो स्टेबिलिटी आते हुए यहाँ पे देख रही हूँ। और यहीं अगर हम बात करें आपके फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस में यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है। ये से मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। Okay, thank you. Okay, okay, bottom of the deck है।
ओके, तो यहाँ पे है चैरियट की एनर्जी जो आपका 5th हाउस है। अगर हम 5th हाउस की बात करते हैं तो ये आपके चिल्ड्रंस, जिनके बच्चे हैं, उनके बारे में बताता है। और जो लोग लव अफेयर्स में हैं, कपल्स हैं, उनके बारे में ये बात बताता है। तो यहाँ पर अभी मैं आपकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल देख रही हूँ। जो लोग यहाँ पर लव अफेयर्स में हैं, ठीक है, मैं आपकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल देख रही हूँ। और लेकिन आने वाले समय में यहाँ मैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी भी देख रही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये जो भी स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो ना, ये सब, इन सब का अंत होने वाला है। मैंने आपको बोला ना, आप, ये तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप अपने लाइफ के कुछ एरिया में यहाँ पे स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे, जो लोग सिंगल, सॉरी, जो लोग लव अफेयर्स में हैं, या कुछ लोगों के फाइनेंसेस को लेकर के यहाँ पे प्रॉब्लम्स, सेविंग्स को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, कुछ लोगों के पर्सनल एरिया में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है आपको हार नहीं माननी। चैरियट की एनर्जी अगेन यहाँ पे 7-7 की एनर्जी है, ठीक है। 7-7 की एनर्जी है। आपको बोला जाता है कि हार नहीं माननी। जैसे ये योद्धा आगे बढ़ रहा है ना, आपको वैसे ही उसी फायर के साथ आपको आगे बढ़ना है और इन चैलेंजेस को फेस करना है। अगर आप इन चैलेंजेस को इस तरीके से फेस करते हैं, क्योंकि लाइफ में अच्छा बुरा सब होता है, ठीक है, लेकिन उन्हें उस पावर के साथ, उस फायर के साथ उन्हें फेस करना है और आगे बढ़ना है। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। जो आप चाहते हो वो आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कुछ लोगों के, यहाँ पे जो, मैं अगर बच्चों की बात करूँ, जो लोग यहाँ पे बच्चों के लिए देख रहे हैं, तो आपके बच्चे इस समय थोड़ा सा, उनमें एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो उनको हैंडल करने की यहाँ पे ज़रूरत है। उनकी एनर्जीज़ को थोड़ा हैंडल करने की ज़रूरत है। तो हो सके तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर वो एंग्री होते हैं ज़्यादा, तो उनको डील करने के लिए आपको एंग्री नहीं होना है, आपको थोड़ा लो रहने की ज़रूरत है। उनके साथ थोड़ा फ्रेंड्स की तरह यहाँ पे बिहेव कीजिए, ठीक है। और आपके बच्चे, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आ रही है। डेफिनेटली ये बच्चों की ही ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट करना, आपके बच्चों की, चिल्ड्रंस की लाइफ में कुछ यहाँ पे नया फेज स्टार्ट हो रहा है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या तो कोई न्यू आप, वो लोग कोर्स कर सकते हैं, कुछ नया कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे समर वेकेशंस अब आगे आने वाले समय में आ रही हैं, तो उसकी प्लानिंग करना, कुछ नया सीखने की प्लानिंग करना, वो सब चीज़ें चल सकती हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा एंगर इश्यूज चल रहे हैं, तो उसे लेकर के थोड़ा कंट्रोल करने की यहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन बहुत ही पोलाइट वे में कहा जा रहा है, ठीक है। और रही बात यहाँ पर जो लोग कपल्स हैं, लव अफेयर्स में हैं, तो यहाँ पे सिचुएशंस चेंज होने वाली हैं। ये जो भी स्ट्रगल, ये जो भी प्रॉब्लम, दिक्कत आप फेस कर रहे हैं, चाहे लोग आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट हो रही है, या कोई नहीं मान रहा है, या कुछ भी इशू चल रहे हैं, वो चीज़ें, वो परिस्थिति आपकी बदलने वाली है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। समय बदल रहा है और आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत मैं यहाँ पे होते हुए देख रही हूँ। एक नई शुरुआत, कोई आपको मैसेज मिल सकता है, कोई आपको ये कह सकते हैं कि कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो एक बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव यहाँ पे मैं नई शुरुआत होते हुए आपकी लव लाइफ में यहाँ मैं देख रही हूँ, ठीक है। ओके, इन कार्ड्स को मैं ले लेती हूँ। देन हम बात करते हैं आपके 6th हाउस की, ठीक है। 6th हाउस, ओके। 6th हाउस जो है फ्रेंड्स, ये कॉम्पिटिशन्स का है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का है, आपके हेल्थ का है। और जो लोग यहाँ पे जॉब के लिए, इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हैं, या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ये उन चीज़ों के लिए है, ओके। तो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस की एनर्जी क्या बताती है, क्योंकि अगर आप इसके 7th दृष्टि को देखें, 1 2 3 4 5 6 7, डेविल का कार्ड है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा अपने जो भी एडिक्शंस है ना आपको, या फिर अगर आपका नाइट रूटीन बहुत बिगड़ा हुआ है, उसे थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। मैं ये सबके लिए बोल रही हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं,
या जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, और जो हेल्थ इश्यूज़ भी फेस कर रहे हो। खासकर आपका नाइट रूटीन यहाँ पे बहुत ख़राब है। नाइट रूटीन आपका बहुत ख़राब है। रात को देर तक जागना, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर, मुझे ये ऊर्जा मिल रही है कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिसे कहते हैं उन्हें ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनमें ज़्यादा आप लोग आपका ध्यान ज़्यादा चला जाता है, जिस वजह से आपकी ये ऊर्जा जो है, ये एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। क्योंकि अभी मैंने शफलिंग करा है तो ये कार्ड निकल कर आया है। तो आपको बोला जा रहा है, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो, ठीक है, चाहे वो आप पढ़ाई को लेकर के देख रहे हो, जॉब को लेकर के देख रहे हो, हेल्थ को लेकर के, तो इन सब चीज़ों से आपको इन सब चीज़ों पर आपको काबू करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वजह से आपको ना नींद भी ठीक से नहीं आती है, और यही प्रॉब्लम है नींद ना आने का। गैजेट्स को ज़्यादा यूज़ करना, मैं ये नहीं कह रही कि रात को ही करते हो, आप दिन में या तो ज़्यादा यूज़ करते हो जिस वजह से कि आपको रात को नींद नहीं आती, स्ट्रेस रहता है, तो चाहे वो आप पढ़ाई के लिए भी यूज़ कर रहे हो, गैजेट्स से थोड़ा आपको ब्रेक लेने की यहाँ पे ज़रूरत है। पढ़ाई करो, लेकिन जितना हो सके अगर आप अपने नोटबुक्स वगैरह पर फोकस करो। अगर माना आप अभी तक का टाइम ऐसा है, लेकिन ये इश्यूज क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, और आपकी सफलता में, आपकी सक्सेस में ये एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो आपको बोला जा रहा है इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, और यही जो है आपके हेल्थ को लेकर के भी, या यही आपकी हेल्थ को लेकर के भी किसी ना किसी छुपे ढंग से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो इस एनर्जी को यहाँ पर आपको हील करने की बहुत ज़रूरत है। इस चीज़ को लेकर के आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, अपने आप से यहाँ पर स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। और इन चीज़ों को बैलेंस कीजिए। इसको लेकर अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, आपका नाइट रूटीन या मॉर्निंग रूटीन अगर आपका हिला हुआ है, बिल्कुल ख़राब है, रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, गैजेट्स का ज़्यादा यूज़ करना, और टीवी वगैरह ज़्यादा देखना, या ऐसा कुछ अगर आपका चल रहा है, तो प्लीज़ इस एनर्जी को यहाँ पे ठीक करने की आपको बोला जा रहा है, ठीक है। और उसके लिए आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ आप जैसा जो करोगे उसका रिजल्ट आपको बैक टू बैक वैसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, और जस्टिस की एनर्जी क्या कहती है, जो आप डिज़र्व करते हो ना वो आपको मिलेगा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है इस चीज़ का, लेकिन उसके साथ ही साथ नेगेटिव भी है। तो जो लोग यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि जितनी मेहनत आप कर रहे हो, जितने सही तरीके से आप चल रहे हो, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, क्योंकि न्याय मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा डेफिनेटली उस फील्ड में, आपको उस जगह पर, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम्स जो भी हैं, लेकिन जहाँ आप यहाँ ये डेविल की एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, वहीं ये नेगेटिव भी हो जाता है कि अगर आप सही नहीं जा रहे हो तो वही चीज़ फिर आप गेट करोगे, वही चीज़ आप पाओगे, उतना ही फिर आपको मिलेगा। तो इस पर थोड़ा ध्यान कीजिए, ठीक है। देन आपकी बात करते हैं यहाँ पे 7th हाउस की, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इसे मुझे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। ये आपके पार्टनरशिप का, आपकी मैरिड लाइफ का के बारे में बताता है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। ओके, या कुछ ना कुछ तो है। हाँ, ओके, ये क्यों फ्लिप हुए हैं? ओके, मैं कुछ और भी देखना चाहूँगी। ओके, या देखिए, ओके, तो यहाँ मैरिड लाइफ की अगर देखिए डियर मैं बात करती हूँ, तो जैसे कि ये मैरिड लाइफ के बारे में आपको बता रहा है, अगर इसके 7th हाउस की हम यहाँ पे बात करें तो आपका 1st हाउस यहाँ पे इसको क्रॉस चेक करता है, ठीक है। 7th दृष्टि की बात करें तो डेफिनेटली ये जो इन स्प्रेड का ये जो भी सार है ना, वो यही है कि मैरिड लाइफ में आपके कुछ इश्यूज़ हैं यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। चाहे तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से, फैमिली की वजह से हो सकता है, कोई भी थर्ड
पार्टी बीच में इन्वॉल्व हो सकती है, उनकी वजह से हो सकता है, ठीक है। इस समय आप डेफिनेटली यहाँ पे मुझे अकेले नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने जिस तरीके से बोला आपको कि आप बहुत गहन सोच में हैं कि चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाया जाए और चीज़ों को किस तरीके से हील किया जाए, कैसे नई शुरुआत की जाए, तो वो थिंकिंग आपके दिमाग में चल रही है। और यहाँ पे जजमेंट की भी एनर्जी है जो कि आपकी रीबर्थ को दिखाता है, एक नए स्टार्ट को भी दिखाता है। इसके साथ ही साथ ये इनर वॉइस, इनर कॉलिंग का भी कार्ड होता है। तो आप चीज़ों को बहुत डीपली यहाँ पे समझ रहे हैं। यहाँ पे दो तरह के लोग हैं वर्गोस, यहाँ पे दो तरह के मैसेज हैं हमारे पास। देखिए, क्योंकि सबके साथ एक चीज़ रेजोनेट नहीं हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली आपके मैरिड लाइफ में किसी ना किसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे वेट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पे कोर्ट केस हो सकता है, ठीक है। कोर्ट केस चल रहा है क्योंकि यहाँ पे 12th हाउस में द डेविल की एनर्जी है, ठीक है। तो कोई अनहेल्दी अटैचमेंट्स हो सकती हैं या फिर अनहेल्दी कोई रिलेशनशिप हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है। ये पार्टनरशिप मैरिड लाइफ हो सकती है आपकी, यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, किसी भी तरह की पार्टनरशिप हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ कुछ लोगों की लाइफ में कुछ अनहेल्दी या फिर कार्मिक पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पर कुछ लोगों का कोर्ट केस चल रहा है जिस वजह से यहाँ पे कुछ वेट भी चल रहा है, उसके रिजल्ट का वेट कह लीजिए या चीज़ों के क्लियर होने का वेट कह लीजिए। ये भी कुछ मुझे ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ क्या है कि आप लोग यहाँ आपको वो क्लैरिटी मिलते हुए आने वाले समय में दिखाई दे रही है और आपको ये पता चल रहा है आपकी लाइफ से जो एनर्जी डेविल की है ना, वो यहाँ से निकल जाएगी। आपको ये बोला जा रहा है इस कार्ड के थ्रू, ठीक है। ये आपका वेट जो है ना, आपको वो क्लैरिटी दिलाएगा कि आपकी लाइफ में क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ना ये मैसेज भी रिसीव हो रहा है कि आप लोग ना अपनी मैरिड लाइफ में बहुत कंफ्यूज हो। ये मैं सिर्फ मैरिड लोगों की बात कर रही हूँ। आप लोग अपने पार्टनरशिप में या अदर पार्टनरशिप भी हो सकती है, आप लोग अपने मैरिड लाइफ में या पार्टनरशिप में बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको करना क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ इस तरह की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। तो आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। अगर आप इस ऊर्जा में हो तो आप इस इंट्यूशन को फॉलो करो, आपको वो क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। आपको वो पता चलेगा कि ये जो रिलेशनशिप है आपका अनहेल्दी है या हेल्दी है। और जिन लोगों का ये रिलेशनशिप हेल्दी रिलेशनशिप है उनके लिए मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी होते हुए देख रही हूँ। जो लोग यहाँ पे इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं उनकी विश में यहाँ पे फुलफिल होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। उनकी विश यहाँ पे फुलफिल हो रही है। और जो लोग यहाँ पे एक किसी कार्मिक पैटर्न में है या कार्मिक रिलेशनशिप में है, वो कार्मिक रिलेशनशिप में यहाँ पे कट होते हुए देख रही हूँ। अगर कोई कोर्ट केस आपका चल रहा था तो उसमें मैं आपको सक्सेस मिलते हुए, या वो कोर्ट केस का फैसला अगर आप बिल्कुल ट्रू हैं तो उसका फैसला मैं आपकी तरफ होते हुए यहाँ पे देख रही हूँ। तो ये जो है ये इस तरह की एनर्जी है, किसी तरह का यहाँ पे मैंने बोला ना कोई डिसीज़न लेना फैमिली को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के। और हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में इस डिसीज़न को लेकर के आपके फैमिली या फिर आपके रिलेटिव्स जो है आपका साथ नहीं दे रहे हों। कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है। देन हम बात करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th हाउस ये बिजनेस का हाउस है। बिजनेस की बात अगर मैं करती हूँ तो यहाँ आप मुझे बिल्कुल स्टेबल नज़र आ रहे हैं। बिजनेस आपका ठीक ठाक चल रहा है, आपकी अर्निंग्स भी यहाँ पे बिजनेस को लेकर के यहाँ पे ठीक ठाक चल रही हैं। कोई इश्यूज मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है आई एम सॉरी, पर यहाँ पे 4 नंबर की एनर्जी है तो थोड़ा मून एनर्जी भी यहाँ पे आती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर कुछ ख्यालात अगर आपके माइंड में आते हैं अपने बिजनेस को लेकर के, वो तो आपके माइंड में अपने आप ही आ रहे हैं। अदरवाइज अगर सिचुएशन की मैं बात करूँ प्रैक्टिकलिटी में, आपका बिजनेस यहाँ पे अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका काम जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। देन हम यहाँ पे बात करते हैं आपके 9th हाउस की। तो डियर यहाँ पे 9th हाउस जो है आपका, वो आपका लक हाउस है, ठीक है, आपके भाग्य का हाउस है। तो अगर मैं आपके भाग्य की बात करूँ, मैंने आपको जैसे यहाँ पे क्रॉस चेक करें, अगर हम 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो
स्टार की एनर्जी थी, इसी की एनर्जी जो निकली थी आपकी सन की, और टेन ऑफ कप्स की एनर्जी थी, ठीक है। तो यहाँ आप ना कुछ चीज़ों से, मेहनत से कह लीजिए, बच रहे हैं, या किसी एनर्जी से यहाँ पे बचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप ना उसे डील नहीं करना चाहते हैं, तो आपको बोला जा रहा है ऐसा नहीं करना। अगर आप लोग किसी तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं और आप उसे डील नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, फेस ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी, आप आगे कैसे बढ़ोगे, आपको ये बोला जा रहा है। क्योंकि ये लक का कार्ड है और कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। यस, आपको आप चाहते हो आपकी लाइफ में सब ठीक हो जाए, लेकिन आप इस एनर्जी से बच रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है जब तक आप इस एनर्जी से बचते रहोगे तब तक आप कैसे एक कंप्लीशन को पूरा कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ आपको जो है, बॉटम ऑफ द डेक ये भी आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून। सिचुएशन तभी बदलेगी, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है पता है आपको? ये व्हील ऑफ फॉर्चून ही आपके लक का, आपके भाग्य का ही कार्ड है ये। तो आपको बोला जा रहा है सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, ऐसी एनर्जीज को डील करो। अगर कुछ है आपकी लाइफ में जिसे आपको फेस करने पे डर लग रहा है, तो देखिए वर्गोस, चेंज आपकी लाइफ में आना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होना चाहता है, और एक नया चैप्टर स्टार्ट होना चाहता है आपकी लाइफ में, समझ रहे हैं आप? एक साइकिल कंप्लीट होना चाहता है, लेकिन आप ही उस एनर्जी से मुंह मोड़ रहे हैं। आपको बोला जा रहा है उसे फेस करना है, आगे बढ़ना है। आप कुछ पास्ट का है, कुछ बोझ लेकर के ना चल रहे हो, आपको बोला जा रहा है उसे लेट गो करो, और अपनी सिचुएशन में, अपनी जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें चेंज लाओ, समझ लो। क्योंकि जब तक आप ये पास्ट का बैगेज आप ढोते हुए चलोगे ना, तब तक आप अपनी लाइफ में वो चेंज नहीं ला पाओगे। कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में पास्ट का, कुछ सिचुएशंस, बातें, लोग, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं आपके आसपास, या जो भी है, आप उसे डील ही नहीं कर रहे, या तो उससे बच रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है आपको रिलीज़ करना है, ये बचने वाली एनर्जी सिचुएशन में नहीं चलेगी। तभी ये जो, अगर आप कहो, आप कहते हो, अगर आप ये अपनी लाइफ में कहते हो कि मेरी लाइफ में चेंज कब आएगा, कब न्यू स्टार्ट होगा, कब कंप्लीशन आएगा, कब एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, कब मेरा भाग्य साथ देगा, तो ये आपकी खुद की कमी की वजह से हो रहा है। आपको बोला जा रहा है इस एनर्जी से बाहर आइए, ठीक है। और यहीं अगर मैं आपके प्रोफेशनल एरिया की बात करूं, तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा आपका प्रोफेशनल एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके प्रोफेशन में मुझे यहाँ पे किसी तरह की कमी नहीं है, नज़र नहीं आ रही है। आप खुश हैं अपने प्रोफेशन में, अच्छे आपको अर्निंग भी हो रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी अर्निंग्स की बात करूँ, लक्ष्मी स्थान की बात करूँ, तो यहाँ आप मुझे बहुत स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर वो पावर है, आप स्टेबल हो, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, सब सिचुएशंस ठीक हैं, और कोई इश्यूज मुझे यहाँ पे नज़र आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके प्रोफेशनल एरिया में तो अगर कुछ सिचुएशंस अभी आपको डिफ़िकल्टीज दे रही है, डोंट वरी, यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ 10 नंबर का भी कार्ड है, तो सिचुएशन आपकी ठीक हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आपके 12th हाउस की बात करूँ, तो 12th हाउस में आपकी द डेविल की एनर्जी है। यस, यहाँ पे कुछ लोगों का खर्चा यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। कुछ आपकी नीड्स ऐसी होती हैं, या फिर आपको किसी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है, किसी चीज़ की, या फिर अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उन चीज़ों पे मैं ज़्यादा पैसा जाता हुआ यहाँ पे देख रही हूँ कि डेविल की एनर्जी है। कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये एनर्जी, अच्छा ये एनर्जी ना कुछ इस तरह की एनर्जी है कि आपने ना खुद अपने खर्चे ऐसे फिजूल के बांध रखे हैं। ये एक फिजूल की एनर्जी है, आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। तो ये डेविल की एनर्जी यही बताती है कि इस एनर्जी को निकालो। अगर आप सेविंग चाहते हो, जो स्ट्रगल आप अपनी सेविंग्स के लेकर के कर रहे हो कि पैसा बचता नहीं है, उन चीज़ों को लेकर के अगर आप कर रहे हो, तो इस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो चलिए हम आपकी बात करते हैं अब 7th दृष्टि की। तो वैसे मैंने कुछ कार्ड्स के बता दिए हैं, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। और हाफ का बताऊँगी तो 12 कंप्लीट हो जाएंगे, 6 तक बताऊँगी मैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यस, यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि आप मैरिड लाइफ में आपका एक
या फिर आपके पार्टनरशिप में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हुए आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, उसको लेकर के कुछ यहाँ पे गहन विचार यहाँ पे होती हुई दिख रही है, पास्ट को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट की सभी चीज़ों को, बातों को, लोगों को रिलीज़ कर दिया है, तो ये आपकी गलतफहमी है। अभी भी यहाँ पे एक स्वॉट बाकी है, तो आपको बोला जा रहा है पूरी तरह से रिलीज़ करो, हील करो अपने आप को, ठीक है। और जो डिसीज़न आपको लेना है उसे लेना है बहुत अच्छे से, मतलब उसको लेकर के आपको वो स्टैंड लेना ही है, ठीक है। आप बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। डील करने की ज़रूरत है, बचना नहीं है उस एनर्जी से, ठीक है। देन अगर मैं सेकंड हाउस की बात करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 तो सेकंड हाउस है यहाँ पे। यस, ये आपके फाइनेंसिस का हाउस है, फाइनेंसिस इन द सेंस सेविंग्स का। तो यहाँ ना आपको देखिए बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे मैसेज आया है आपके लिए। यहाँ ना आपको थोड़ा कंजूस होने की ज़रूरत है। कंजूस इन द सेंस ये जो भी फिजूल खर्ची है, ये जो भी आपके एडिक्शंस हैं या फिजूल खर्ची यहाँ पे बहुत लग रही है, जिस पर आपका खर्चा बहुत हो रहा है, आपकी सारी जो इनकम है वहाँ जाती हुई मुझे दिख रही है, उसको लेकर के आपको यहाँ पे थोड़ा, जिसे कहते हैं ना, कंजूस बन जाओ पैसों को लेकर के, तभी यहाँ पे सेविंग कर पाओगे। तो ये एनर्जी बताती है आपको, ठीक है। देन हम बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। तो 1 2 3 4 5 6 7 थर्ड हाउस, ये मैं बात कर चुकी हूँ आपसे कि आपको मेहनत से डरना नहीं है, स्ट्रगल से डरना नहीं है। अगर कुछ पास्ट का है उसे रिलीज़ करो, आपकी स्थिति यहाँ पे सुधरेगी, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे सुधरेगी। अगर कहीं कुछ लोगों का अगर यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, डरो मत। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं दूर हो जाऊंगा या दूर हो जाऊंगी अपनी फैमिली से, या ये सही नहीं है, बहुत अनकंफर्टेबल रहेगा, खासकर चेंज। तो यहाँ जो है ना आप लोग मुझे चेंज लाने से डर रहे हो, और आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ में उस चेंज से डरो मत, उसे फेस करो। क्योंकि इस लाइफ का ना सबसे बड़ा जो ट्रुथ है वो चेंज ही है, ठीक है। कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। ये चक्र जो है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, यही बताता है कि ये पहिया घूमता रहता है। कभी सुख है, कभी दुख है, दुख के बाद सुख है, सुख के बाद दुख है। ये सब चीज़ें आती रहती हैं सबकी लाइफ में, ठीक है। तो इससे डरो मत, ठीक है, इससे डरो मत, फेस करो, ठीक है। देन है आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 तो ये आपकी, अगर मैं आपकी फैमिली की मैं बात करूँ, जो आपका घर का माहौल है, मैं उसकी अगर बात करूँ, यहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी, बहुत यहाँ पे खुशनुमा माहौल, या एक पावर की एनर्जी देख रही हूँ आपके लिए। आपकी मतलब स्टेबिलिटी में यहाँ पे देख रही हूँ, पीसफुल माहौल देख रही हूँ, बहुत ही अच्छा आपके घर का माहौल यहाँ पे मैं देख रही हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। आने वाले समय में बहुत चीज़ें आपके कंट्रोल में रहने वाली हैं, ठीक है। देन मैं बात करती हूँ आपके फिफ्थ हाउस की। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो फिफ्थ हाउस, ओके। यहाँ पर जो लोग यहाँ पे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, यहाँ पे ना खासकर ये जो लव अफेयर्स, जो अपने पार्टनर्स को लेकर के जो लव बर्ड्स हैं, मैं उनकी यहाँ पे बात कर रही हूँ। जो यहाँ पर आप अपने लिए देख रहे हो, वर्गोस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे ना थोड़ा आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे सेल्फ लव कम है। थोड़ी अपनी अहमियत को समझो, अपनी अहमियत को भी समझो। हो सकता है कहीं आप अपने आप को लो कर रहे हो, या अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, या अपने आप की वैल्यू नहीं कर रहे हो। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट करना। तो अपने आप को भी वो एक फर्स्ट प्रायोरिटी में रखो, ठीक है। आपके लिए ये मैसेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम लास्ट कार्ड की बात करते हैं, जस्टिस की। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो ये क्रॉस कर रहा है डेविल की एनर्जी। जैसे कि बोला मैंने आपको, जस्टिस का कार्ड, डेविल की एनर्जी, ओके। तो वर्गोस यहाँ ना सब कुछ देखिए, ये क्या है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉस है। जस्टिस की एनर्जी मुझे ये बता रही है, अगर आप अपनी कमियों पे वर्क कर लेते हैं ना, हर किसी को अपनी कमी के बारे में पता होता है, वो एक अलग बात है कि आप लोग उसे फेस नहीं कर रहे हो, आप उसे हाइड रख रहे हो, ठीक है। कहीं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप से ही हाइड करते हैं, या उससे इग्नोर करते हैं कि अच्छा मेरे में नहीं, मेरे में ये कमी नहीं है, लेकिन अंदर से पता है कि हमें ये कमी है। अगर आप उन एनर्जीज को, जो आप में कमियां हैं, उन्हें कंट्रोल कर लेते हो, तो आपको जो आप पाना चाहते हो ना अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो आपका प्रोफेशनल एरिया है, चाहे वो आपका पर्सनल एरिया है, उसे कोई नहीं रोक सकता,
कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। तो आपको इसी पे वर्क करना है, अपनी लाइफ को बैलेंस में लाइए, ठीक है, अपनी लाइफ को बैलेंस में लाइए। और जो अनहेल्दी अटैचमेंट्स, रिलेशनशिप्स, आदतें, एडिक्शंस, सोच, मेंटालिटी, जो भी कुछ है उसे कट करना है आपको अपनी लाइफ से। आपकी लाइफ बैलेंस्ड हो जाएगी, आपको जस्टिस मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, मतलब जो आप डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो यस, ये थी वर्गो आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको इससे कोई भी मैसेज, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।